अगर पवन सिंह जी हमको बुलाएंगे तो हम जरूर जाएंगे, अगर नहीं बुलाएंगे तो हम बिना बुलाए काहे जाएंगे। बहुत सारे गए थे और वैसे ही कुत्ते के जैसे घूम के चले आए हैं। बहुत सारे लोग गए थे कुत्ते के जैसा गए थे, मतलब जैसे एक कुत्ते के पीछे 10 कुत्ते जाते हैं तो वैसे गए थे। बहुत सारे लोग गए थे, मैं नाम नहीं रखूंगा। सभी लोग वापस मायूस होकर चले आए हैं। हाँ, मतलब ये कहे कि स्टेज पे जो चार पांच जो नाम थे, बाकी सब जो फौज थी वो कुत्तों की फौज थी। जो सारे कुत्ते, जो भेड़िया चाल होती है, वो कुत्ते पहुंच गए अपने आप की मालिक की वफादारी में चाटने के लिए। जो होता है वो कहीं ना कहीं पवन सिंह की चाटने के लिए पहुंचे थे। बिल्कुल बिल्कुल वही चीज़ है, बस वही उसको हम लोग भोजपुरी में कहते हैं ना कि का धरवा बोलता है लोग, वही लोग गया था लोग, दहिनवाड़ी बमारी लोग। लेकिन उन लोग का कोई पूछ नहीं हुआ। जो 4-5 कलाकार गए थे जिनको बुलाया गया था निमंत्रण दे करके, वो लोग गए थे। उन लोग का स्वागत, भव्य स्वागत हुआ उस तरह से। तो मान के चलिए मुझे भी बुलाया जाएगा तो मैं ज़रूर जाऊंगा, ऐसा बात नहीं। कलाकार के लिए कलाकार को खड़ा होना चाहिए। और ये खुशी है कि हमारे पावर स्टार पवन सिंह जी इलेक्शन लड़ रहे हैं। मैं भगवान से ये भी मनाऊंगा कि वो सांसद बन जाएं। बेशक ये तो जनता के ऊपर डिपेंड करता है कि जनता किसको प्यार देती है, किसको नहीं देती है। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि वो नहीं जीतेंगे, झूठ मूठ का खड़े हो गए हैं वोट काटने के लिए। बहुत लोग बोल रहे हैं कि नहीं जीतेंगे। तो इसमें तो अब हम वहाँ नज़दीक से तो जाकर देख नहीं रहे हैं, लेकिन लोगों का कहा हुआ ही सुन रहे हैं। तो अगर भगवान करे कि जनता प्यार दुलार दे, आशीर्वाद दे, वो जीतें और सांसद बने। जिस सीट पे हैं वो अभी हम लोग के भोजपुरी इंडस्ट्रीज में, वो सीट जल्दी खाली हो ताकि दूसरा कोई जाए उस जगह पे। तो हम तो यही मनाएंगे कि वो जल्दी से जीत जाएं और सीट छोड़ें यहाँ का। मतलब दिली ख्वाहिश है कि भाई वो जीते और सीट खाली करे और वहाँ पे कब्जा है। तो छोड़ेंगे कैसे? वो तो कहेंगे कि हम तो गनमा गईवे करेंगे। नहीं, जब वो अपने उस काम में बिजी हो जाएंगे, जीत जाएंगे, तो ऑलरेडी छूट जाता है, ठीक ना। बाकी दूसरों को भी मौका मिलेगा। तो हमें अगर बुलाएंगे वो तो हम जरूर जाएंगे, लेकिन बिना बुलाए भैया हम कुत्ता बनकर नहीं जाएंगे। हम बहुत स्वाभिमानी आदमी हैं। आज तक किसी के प्रति अब शब्द भी नहीं बोला हूँ और गाना बजाने के लिए कुछ भी अटर पटर नहीं बोला हूँ। गाना गाता हूँ, अपना मेहनत करता हूँ और बस भगवान रूपी पब्लिक पे भरोसा करता हूँ कि भाई मुझे पब्लिक प्यार देती है, गाना मेरा बजता है। क्या लग रहा है, आपका दिली ख्वाहिश है कि पवन सिंह काराकाट से चुनाव जीते आपको? जी, मेरा तो ख्वाहिश है। हम तो बोल ही दिए कि जीतेंगे तब तो ये सीटवा छोड़ेंगे तो दूसरा कोई जाएगा उस जगह पर। और कोई जब दूसरा कोई उस जगह पे जाएगा तो उसके नीचे वाला उसके जगह पे जाएगा। तो ये तो रैंकिंग बाय रैंकिंग है ना। तो हम तो चाह रहे हैं कि जितना जल्दी ये इंडस्ट्री छोड़ें और वो सांसद बन के दिल्ली में पहुँचे। क्या बात है। फैंस के लिए एक प्यारा सा गाना जो आपके दिल के करीब हो। चलिए, थोड़ा चटक मटक वाला, हम वो वाला सिचुएशन वाला गाना नहीं सुनते, हम चटक मटक वाला सुनते हैं। तो चटक मटक ही सुनाइए। हाँ बिल्कुल, चटक मटक मेरा गाना अभी तो जो रिलीज नहीं हुआ है उसका तो नहीं गाएंगे, लेकिन जो गाए हुए हैं उसी में से सुना दे रहे हैं। कि गहरम बतावा रोटी बेला राजा जी, अरे गहरम बतावा रोटी बेला राजा जी, रोटी बेला राजा जी, कि तनी लहंगा उठा के चुमा ले लो राजा जी, तनी लहंगा उठा के चुमा ले लो राजा जी। आज जो नीलकमल गाए हैं कि कमरिया गोले गोले गाए हैं ना, मेरा ही इधर का लाइन उठा करके उसके बाद कमरिया गोले गोले किए हैं। मेरा ही इधर का लाइन, मेरा ही गाना था कि थावे नगरियाना बलम जी, थावे नगरियाना मंगाई दो लाले लाल चुनरिया, जाइब हम थावे नगरियाना। इसको दीपक दिलदार किसी और का गाना उठाकर गाए और मेरे ही ट्रैक पर चुरा कर गाए थे कि कहाँ बितवल ना हो रतिया, कहाँ बितवल ना, ये गाना गाए थे ना। उसमें जो अंतरा गाए थे तो वो भी मेरा ही चुरा कर गए थे। जो हम सखी रे पहला गढ़न में, उसमें का अंतरा था कि गहलिया में गाल रगरे सखी हाली हाली, एक गोतर नतिया न छोड़ल सखाली। उसी को गाए थे कि रात भर पियले बानी पानी फ्रिज के। तो ये जो मतलब क्या है, हम गाते हैं, अपना नया क्रिएशन करते हैं, कोशिश करते हैं कि नया करूं और अच्छा करता हूं। और मेरे लकीर पे जो लोग चलना चाहते हैं चलें, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। हाँ, तो भाई जो इनके लकीर पे चलना चाहते हैं वो चल सकते हैं। और अगर लहंगा उठा के चुमा लेना चाहते हैं तो आप ले लीजिए। और नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि आपको ये इंटरव्यू कैसा लगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।